नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल बनी की आवाज़ और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। आज मैं आपको पंचायत मलाड की ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनका नाम है हरी सिंह जी, जो पंचायत मलाड के रहने वाले हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है बनी की आवाज़ में सर आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने जी स्टेप उठाया, ये जो चैनल आपने ओपन किया, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा कि आए दिनों जो हम लोगों को जो प्रॉब्लम रहती है, आप शाना बशाना हर दिन वो प्रॉब्लम जो वो उजागर करते हो और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक वो पूरी भी होती है। इसलिए मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि बनी की आवाज़ जो चैनल है इसकी सपोर्ट करें और इस चैनल को जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें। तो सर, डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो बनी और लोहे मलार ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है सर, लेकिन अलग अलग सिस्टम दिखता है यहाँ पर। तो क्या देखना चाहेंगे सर डेवलपमेंट के लिहाज से आपके मल्हार में सर? सर, डेवलपमेंट की बात आपने शुरू की तो मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा कि जो बनी कंस्टिट्यूंसी का एक जो है 4 ब्लॉक है, डुगन, बनी, लोही मल्हार और डुगैन। बहुत हद तक मुझे उम्मीद थी कि जैसे हमारे हालत है लोही मल्हार और डुगैन में, वैसी हालत बनी में भी होगी। लेकिन जब हम जहां पहुंचे तो हमने बहुत हद तक जहां बेहतर देखा, क्योंकि हमारे लोही मल्हार और डुगैनी में तो है ही कुछ नहीं है सर। जहां फिर भी बहुत हद तक ठीक है, वहाँ सर सबसे पहले तो मैं रोड पे ही आऊँगा, क्योंकि जिस जगह, जिस ब्लॉक में, जिस मोहल्ले में अगर रोड नहीं होगा तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं करली टू देरीगला वाले रोड पे आऊँगा। वो डॉक्टर साहब एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर जी को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो रोड जो है कई सालों से रुका हुआ था, लेकिन आज वो देरीगला में पहुँच चुका है। और मैं ये गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से जो पोर्शन आगे देरीगढ़ टू दमहान का जो छोटा सा पोर्शन है उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो जो हमारे लोग ढग्गर दलंगल के लोग हैं वो भी उस रोड का फायदा उठा सके। क्योंकि जब तक वो पोर्शन आपस में कनेक्ट नहीं होगा तब तक उस रोड का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सिर्फ वो पिकनिक स्पॉट पे हम देरीगला तक पहुंचेंगे, लेकिन वो बनी कंस्टिट्यूंसी आपस में कनेक्ट नहीं होगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि उस रोड को जितना जल्दी जैसे कैसे करके उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरी बात सर, जो मल्हार टू मडहून रोड है, हमने कई बार एमएलए साहब से भी गुहार लगाई। बहुत हद तक उन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने सुनी, सॉल्व की, लेकिन कई दिनों से आज मशीनें जो हैं वो इच्छु नाले के पास रुकी हुई हैं। हमने 2-4 दिन पहले भी डॉक्टर साहब को कहा था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वहाँ के ठेकेदार का कहना है कि जो पता नहीं मशीन में टेक्निकल इशू है, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई। 3 मशीनें हैं कम से कम, उसमें एक तो वर्क करती, लेकिन 3 की 3 खराब हो चुकी हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा और एमजीएस वाले जो डिपार्टमेंट है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर उस रोड को थोड़ा ध्यान दें और जितना जल्दी हो सकता है उसको मलाड के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि वो रोड एक ऐसा रोड होगा जो बनी कंस्टिट्यूंसी, डुगन ब्लॉक और बनी ब्लॉक को लोही मल्हार और डुगैनी ब्लॉक के साथ कनेक्ट करेगा। इसके अलावा सर, हमारे पंचायत मलाड में जो है एक बहुत बड़ा इश्यू है पानी को लेकर। जो जेजेएम के तहत स्कीम आई थी, वहाँ ठेकेदार के जो टेंडरी काम था उन्होंने टेंडर डाला हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि डिपार्टमेंट और ठेकेदार के आपस में मिली भगत है। उन्होंने पाइप लगाई तो लगाई 1-2 बार में, लेकिन पूरी की पूरी टोटली की टोटली जमीन के ऊपर है। और जहां उसको पाइप लोहे की पाइप को आपस में जोड़ा जाता है, वहां उन्होंने प्लास्टिक के पाइप उसके बीच लगाई है और पानी को सिर्फ लोगों के घर तक उस वक्त पहुंचाने की कोशिश की थी। आज वो बिल्कुल वो खत्म हो चुकी है पाइप्स, और बिल्कुल टूट चुकी हैं। हम कई बार गुहार लगाई, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी मीडिया के थ्रू वो बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन टास्क का मस नहीं हुआ। वहां तक कोई डिपार्टमेंट का हमें अधिकारी आज तक नहीं मिला। हम
गुजारिश तो एमएलए साहब से करूँगा, क्योंकि अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि सर उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि और थोड़ा सा रोकना चाहूँगा सर आपको कि अभी हालिया दिनों में 2-4 दिन पहले की बात है, गर्मी ने जो है वो अपनी जोश जो है वो अच्छी तरह से पकड़ लिया है। इसी गर्मी को लेकर सर आपके उधर मलाड में पानी का कैसे गुजारा होता है सर? सर बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। हमारा पानी उधर है ही नहीं, सोर्स ही नहीं है। जो सोर्स थे वो रोड में आ चुके हैं, वो जो बोलियां थी वो तोड़ फोड़ कर दी हैं रोड वालों ने। और दूसरा जो JJM के तहत मैंने पहले भी बात की कि जो पाइप्स लगी हुई थी, लेकिन वो टोटली जमीन के ऊपर थी, और हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ माल मवेशी जाते हैं, वो टूट जाती है, और बाद में जो है वो उसका हमेजा हमको भुगतना पड़ता है कि आपने तोड़ी। हम मवेशी माल मवेशी को कहाँ रखेंगे? और मैं गुजारिश करूंगा AWE बनी से कि सर आपकी जितनी हमने बहुत तारीफ की थी सर, जमीन मशेटी पे जब पब्लिक दरबार था वहाँ हमने बहुत तारीफ की थी आपकी, लेकिन उस तारीफ का नतीजा ये हुआ हमें कि हमें पानी नहीं मिला। और मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि सर थोड़ा ध्यान दें और अपने डिपार्टमेंट को सतर्क करो, क्योंकि हमने 10 दिन पहले भी न्यूज चलाई थी वहाँ की। हमने 10 दिन पहले भी कहा था कि हमारे पंचायत मलाड में पानी की बहुत दिक्कत है, लेकिन अभी तक तो कोई अधिकारी वहां पहुंचा ही नहीं। और मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूं एमएलए बनी के साथ कि सर वो मिली भक्ति है डिपार्टमेंट की और ठेकेदारी की। जो ठेकेदारी टेंडर था, जो ठेकेदार था उसकी, और जो सुपरवाइजर था बिशन जी, उनकी मिली भक्त है। उन्होंने कमिश्नर लेके वो निकल गए, और उसका हमेशा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है आज। और मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा एमएलए बनी से, सर इस पे से संज्ञान ले, बहुत मुश्किल से हमें गुजारा करना पड़ता है पानी से। तो सर अक्सर यहाँ बनी में भी देखा गया है कि बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कट्स बहुत ज़्यादा हैं, साथ में पोल्स जो हैं लकड़ी के लगे हुए हैं, डेंजरस तारे जो हैं वो काफ़ी खतरे में हैं क्योंकि कहीं दरख्त के साथ लटकाई हुई है। तो आपके मलाड में सर किस किस्म की सिचुएशन है सर बिजली के लिहाज से? सर बिजली के लिहाज से ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट से बिजली का डिपार्टमेंट ठीक है। लाइट का कर्ज ये तो जम्मू कश्मीर में है ही है, लेकिन जो पोल्स हैं वो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन मैं बात करूंगा एक ट्रांसफार्मर की, जो मलाड बी में 10 साल पहले जो उस वक्त के एमएलए जीवन लाल जी थे, उन्होंने अपने सीडिया फंड से एक ट्रांसफार्मर दिया था मलाड बी के लिए। 10 साल तक वो एक घर में बांध के रखा उसको। 10 साल के बाद जब हम एमएलए बनी, डॉक्टर रमेश्वर जी हमारे जहां एमएलए बने, तो हमने उनसे गुहार लगाई और उन्होंने उस ट्रांसफार्मर को एक जगह से स्टेशन तक पहुंचाया, लेकिन वो अभी फंक्शन है। मैं उसके लिए डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, और मैं ज़्यादा शुक्रिया डिपार्टमेंट का करूंगा कि जिन्होंने बहुत कम समय में एमएलए साहब के डायरेक्शन पे काम किया। और मैं बिजली डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि अभी जो है वो उस ट्रांसफार्मर में जो है वो लाइट है और फंक्शन है अभी वो। तो साथ में सर स्टोर की बात की जाए तो राशन आजकल काफ़ी कमी है, किल्लत है हर जगह। तो स्टोर के बारे में किस किस्म का फंक्शन है आपके उधर पंचायत में सर? सर स्टोर को लेकर मैं आपसे बताऊं तो हमारा पंचायत मलाड जो है वो 2 हिस्सों में है, मलाड ए और मलाड बी। जो स्टोर की बिल्डिंग है वो है पंचायत बी में, लेकिन पंचायत जो है वो बहुत बड़ी है। हमें कम से कम 3 या 4-5 किलोमीटर दूर से हमारे जो माताएं बहनें जो है वो स्टोर लाने के लिए मलाड बी में जाना पड़ता है। हमने एमएलए साहब का टूर था पंचायत मलाड में, हमने जे उनके समक्ष डिमांड रखी थी, उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश भी की। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वहाँ हम एक एक्सटेंशन काउंटर वगैरह वहाँ खुलवा देंगे, लेकिन अभी तक सर वहाँ एक्सटेंशन काउंटर वगैरह हमें कोई मिला नहीं। हम एमएलए साहब से ये गुजारिश करेंगे कि सर इसको थोड़ा संज्ञान में लें और अपने जो मुँह से वादा किया है, बोली हुई बातों का जो वादा है उसको पूरा करें।